नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीजा जी की साली आधी घर वाली। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब कुछ छोड़ के साली जी तुम मेरे दिल में आ जाओ, सुलगते मेरे इस दिल को अब और न तरसाओ। आभा से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन छाया उस समय 16 साल की थी। वह आभा से ज़्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। आभा से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने आभा से शादी तो कर ली थी, मगर छाया को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों से नाजायज़ रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूँगा तो मैं भी छाया को पालूँगा। छाया ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बराबर बनी रहती थी। वह कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी छेड़छाड़। छाया ने बातों बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती, दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अभी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूँगी। पता नहीं छाया ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए वे तमाम सुख आभा से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं छाया को पाने की तमन्ना जेहन से निकाल नहीं पाया। एक बार फ़ोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने आगरा आ जाऊं, तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मौका देखकर मैं खुद ही जयपुर आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी आगरा जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते छाया की बदनामी हो। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन अचानक छाया ने फ़ोन पर कहा, जीजा जी अब आपके बिना रहा नहीं जाता। हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से खिल उठा। छाया 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी। वह गर्मियों की छुट्टियों में जयपुर आ रही थी। एक हफ्ते बाद छाया आई। उसे रिसीव करने मैं अकेले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वह पहले से ज़्यादा कतरा गई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से लार टपक गई। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चूम लेने का मन करता है। रास्ते पर ही चूमेंगे क्या, पहले घर तो पहुँचिए, कहकर छाया ने मुस्कान बिखेर दी। घर पहुँचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब छाया के साथ हम बिस्तरी करूँगा तो वह कितना सुखद पल होगा। रात भर जगे रहने के चलते
मेरी आंखें लाल हो गई थीं। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो छाया से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल हैं? क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं, क्यों? रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे सकती है। फिर मेरे लिए क्यों परेशान है? देखो छाया, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने छाया को बाहों में लेना चाहा तो वह बिजली सी तेजी के साथ बाथरूम में चली गई और झट से भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अंदर से बोली, मुझे पाने के लिए सही मौका आने दीजिए जीजा जी। मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद आभा की तबीयत कुछ खराब थी तो उसने खाना बनाने के लिए छाया को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देखकर मैं रसोई में गया। छाया खाना बनाने में बिजी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पीछे से एक बारगी मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई, मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वह जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया होता तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। कहीं ऐसा किया जाता है क्या? मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकरार हैं, मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ, मगर उसके लिए सही मौका आने दीजिए। कुछ सोचते हुए छाया ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइए। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाए, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर केमिस्ट से नींद की दवा ले आइए। छाया की बात मुझे जच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर छाया पहले मुस्कुराई, फिर बोली, आप सो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। ऐसी बात करती हो तो मैं पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर सो कैसे जाऊँगा? तुम दरवाज़ा खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊँगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। आभा 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैं समझ गया कि छाया ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही आभा गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वो भी सो गई है या जगी हुई है। माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं छाया के कमरे में गया उस समय रात के 11 बज गए थे। छाया मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई हैं? मैंने उसे हिला डुला कर देखा है, वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने छाया से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? पूछकर छाया मुस्कुरा उठी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? हम बिस्तरी की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। ऐसी बात है तो मुझसे हम बिस्तरी क्यों करना चाहते हैं?
पत्नी के वफादार बनकर रहिए। उसने मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात से मैं चिढ़ गया और कहा, तुम तो नाहक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पाकर रहूँगा। वैसे भी तुम मेरी साली हो और साली पर जीजा का हक होता ही है। तुम दीदी या किसी और को बताओगी तो बता देना। तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी सह लूँगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप नाराज़ हो गए। मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती हैं। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊँगी। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाज़ा बंद करने लगा तो छाया ने रोक दिया। कहा, दरवाज़ा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। बात यह है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम बिस्तरी के समय कमरे में अंधेरा हो और हम दोनों में से कोई किसी से बात ना करे। जो कुछ भी हो चुपचाप हो। छाया का बेलिबास शरीर देखने की बहुत इच्छा थी। मुझे उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। वह खुश होकर बोली, अब आप पलंग पर जाकर बैठिए, मैं बाथरूम होकर तुरंत आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाज़ा बंद कर छाया चली गई। मैं उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही छाया आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर वह पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। मेरा 2 साल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे बाहों में भरकर मैंने खूब चूमा। उसके बाद गुप्त अंधेरा होने के चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे भोगने का मौका तो मिला था। मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ हम बिस्तरी की। मंजिल पर पहुंचते ही मुंह से निकल गया, मज़ा आ गया छाया। छाया कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए। मैंने भी अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए तो उसने लाइट जला दी। फिर तो मेरी बोलती बंद हो गई। आँखों के आगे अंधेरा छा गया। छाया समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हम बिस्तरी की थी वह छाया नहीं बल्कि पत्नी आभा थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले आभा बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे। कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज़ संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। फिर यह क्या था? मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर उठाकर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हौले से दस्तक दी। आभा ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर छाया थी। वह झट से अंदर आ गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजा जी, मज़ा आया? मेरे कुछ कहने से पहले आभा बोली, तुम्हारे जीजा जी को बहुत मज़ा आया छाया। सच जीजा जी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर यह समझ गया कि सब छाया और आभा की मिली भगत है। मेरे नज़दीक आकर छाया बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? फिर वह मुझे समझाते हुए बोली, देखिए जीजा जी, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि उसी में आपको हर दिन एक नया शरीर मिलने का एहसास होगा, जैसा कि आज आपने महसूस किया। कुछ देर चुप रहकर छाया ने कहा, मैंने दीदी के साथ मिलकर
आपको जो सबक सिखाया उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं, तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया। यह बात साबित करने के लिए ही मुझे आगरा से जयपुर आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया था। गलती के लिए पत्नी और साली से माफ़ी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वह मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी, मगर छाया के समझाने पर माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ी मिल गई तो छाया से पूछा। मैं यह नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई। मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे, उस समय वे जगी हुई थीं। आपको कमरे में बिठाकर मैं बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरा होने के चलते आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली। उम्र में छाया मुझसे छोटी थी, मगर उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर मैं गर्व किए बिना न रह सका। छाया की सूझबूझ से मैं अपने चरित्र से गिरने से बच गया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।